नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क। जब आप अंबिकापुर जाएंगे तो वहां पे एक संजय पार्क है। कोई है अंबिकापुर का? एक को जन नहीं है अंबिकापुर का है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क ये, और संजय पार्क अभी है वो एंटरटेनमेंट पार्क है, छोटा सा, वहां हिरण विरण है, टॉय ट्रेन वगैरह है, ठीक। तो छोटा सा पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ बनने के बाद बाबा गुरु घासीदास के नाम पर इसका नामकरण किया गया। उसके पहले इसका नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क। एमपी में एक है संजय दुगरी नेशनल पार्क। क्या है बोलिए? संजय दुगरी नेशनल पार्क। इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है, तीन तीन ठो संजय है ना, आदमी एक ही है, तीन चार ठो वहां पे हो गया है, ठीक। एक संजय गांधी नेशनल पार्क नाम था, राज्य बनने के बाद नामकरण किया गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। सरगुजा जिले में अंबिकापुर हेडक्वार्टर में छोटा सा एंटरटेनमेंट पार्क है, यहाँ कुछ हिरण विरण है, उसका नाम है संजय पार्क, गांधी नाम नहीं है उसमें, ठीक। और मध्य प्रदेश में एक है संजय दुगरी टाइगर रिजर्व है। वो क्या है बोलिए? संजय दुगरी टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास नेशनल पार्क से होकर के बहती है आपकी गोपद नदी। या इसका ओरिजिन मार्क किया जाता है आमापानी साइट लोकेशन। आमापानी साइट लोकेशन जो है ये किसके अंदर आता है? कोरिया जिले, मतलब गुरु घासीदास नेशनल पार्क में ही वो क्या है, आता है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को पानी की सप्लाई करने वाला नदी कौन सा है? नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोपद नदी। एक प्रमुख नदी हो गई गोपद, एक प्रमुख नदी हो गई हसदेव, एक प्रमुख नदी यहाँ पर है नेऊर नदी। कौन सी नदी? नेऊर नदी। एक प्रमुख नदी हो गई आपकी कौन सी? मवई नदी। मवई नदी प्रमुख नहीं है, लेकिन मवई नदी को माना गया है पवित्र। और एक प्रमुख नदी यहाँ पर है बनास। ये पूरा का पूरा एक्सेप्ट आपका हसदेव, अन्य सभी नदियां जाकर के सोन को ज्वाइन करती हैं, सोन जाकर के गंगा ड्रेनेज सिस्टम को ज्वाइन करता है। मतलब कोरिया जिले का जो मुख्य हिस्सा है, अपार्ट फ्रॉम आपका हसदेव, अन्य सभी नदियां जाकर के किसको ज्वाइन करती हैं? गंगा ड्रेनेज सिस्टम को, ठीक। चलिए ये देखो, हैंड क्राफ्टेड ऐसा बनाना चाहिए तुम लोगों को बीच बीच में। चिरमिरी बनाया, मनेन्द्रगढ़ बनाया, भरतपुर बनाया। चिरमिरी से रेलवे लाइन कनेक्ट होती है, अनूपपुर चिरमिरी। देखो देखो सामने देखो, आपको बनाना है ऐसे, यहाँ अनूपपुर बना दो, यहाँ बना दो चिरमिरी, दोनों के बीच की रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन कैसे जाएगी? कैसे जाएगी ये? यहाँ पर अनूपपुर है, यहाँ पर क्या है? चिरमिरी। अनूपपुर से चिरमिरी आएगी, चिरमिरी से जाएगी मनेन्द्रगढ़, ठीक। मनेन्द्रगढ़ से जाएगी बैकुंठपुर। बैकुंठपुर कहाँ है? कोरिया का जो मुख्यालय है, जैसे यहाँ का मुख्यालय क्या है? मनेन्द्रगढ़। तो इसका रूट कुछ ऐसा है। फिर इसके बाद ये रेलवे लाइन चले जाएगा सरगुजा या सूरजपुर की तरफ, ठीक। ये ध्यान रखना। चिरमिरी कोल का बहुत सारा ब्लॉक है, थोड़ी देर में हम लोग नाम पढ़ेंगे। कोल में झगड़ा खंड का जो साइट सबसे पहले मिला उसका एसोसिएशन चिरमिरी से है। SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। आप एकदम ध्यान से सुनना, जब लिखने बोलूं तो लिखना, या मेरे को देखते देखते लिखना, तो आपका बहुत सारा समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपको ये दिखना चाहिए, किसी भी स्थिति में जिला दिखना चाहिए, पॉइंट दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए चिरमिरी नीचे है, उसके ऊपर क्या है? मनेन्द्रगढ़। यहाँ किनारे में क्या है? भरतपुर। नदी खोजने जाऊंगा तो नीचे में मेरे को क्या मिलेगा? हसदेव। इधर जाऊंगा तो ऊपर बीचों बीच मेरे को नेऊर नदी मिलेगी, उसके बाजू में कोटाडोल मिलेगा। इधर जाऊंगा तो आमापानी से निकलने वाली नदी मिलेगी, दैट इज आपका गोपद। और उधर पे जाऊंगा तो ये जो पर्वत रेंज है इसका नाम है चांगभकार रेंज। चांगभकार रेंज जो है, ठीक, उसी के छांव में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि और भी अन्य जिलों में फैला हुआ है। एक हो गया MCB, दूसरा हो जाएगा कोरिया, तीसरा हो जाएगा सूरजपुर का भी थोड़ा सा हिस्सा। कॉर्नर में जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा भरतपुर। भरतपुर में आपको नदी जो मिलेगी, यहाँ पर बनास नदी का फ्लो मिलेगा और मवई नदी मिलेगी। मवई नदी को माना जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण जी का एंट्री यहाँ से हुआ था, पवित्र माना गया है, इसलिए यहाँ पर हर चौका सीतामढ़ी हर चौका। सीतामढ़ी हर चौका में जो है पहला साइट लोकेशन मार्क किया गया था, एंट्री पॉइंट ऑफ राम वन गमन पथ, ठीक। नेशनल हाईवे नंबर 43 होकर के गुजरता है। कोल के लिए प्रसिद्ध एरिया है, कोल के लिए दोनों प्रसिद्ध है, ये भी प्रसिद्ध है और आपका कोरिया भी प्रसिद्ध है। कोरिया और इसको मिला करके पर्सनालिटी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक। एक तरफ ये जिला कोरिया को लगता है, जिससे अलग हुआ है, बोलो हाँ के ना। इधर पे देखोगे तो
कोरबा, इधर देखोगे तो पेंड्रा गौरेला मरवाही, इधर ये लाल पट्टी देखोगे तो, इधर पे लाल पट्टी देखोगे तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा बोलिए? मध्य प्रदेश। विधानसभा सीटों का नाम बताया था। एक विधानसभा सीट मनेंद्रगढ़ विधानसभा। मनेंद्रगढ़ में एक चीज और याद रखना, मैरीन फॉसिल पार्क, मैरीन फॉसिल पार्क बिटवीन हसदेव नदी एंड हसिया नाला, उसको गोंडवाना के नाम से मार्क किया गया है। किसके नाम से मार्क किया गया है? गोंडवाना के नाम से। दूसरी विधानसभा सीट आती है रेणुका सिंह, जिससे विधायक है भरतपुर सोनहत। हालांकि जो सोनहत वाला एरिया मेरे हिसाब से डिवाइडेड होगा, सोनहत का हिस्सा चला जाता है कोरिया में, भरतपुर आ जाता है आपका, भरतपुर आ जाता है आपका एमसीबी में। सोनहत नहीं आता, सोनहत कहाँ जाता है? कोरिया। डिवीजन के बाद भी सोनहत कहाँ जाएगा? कोरिया। कोटा डोल में क्या मिला आपको? ये नहीं है, कोटा डोल का फोटो नहीं है, खुश होना मत देख के, ठीक। एक अशोक का स्तंभ याद दिलाने के लिए फोटो लेके आया, और ऐसा मैं पेन से क्या लिख दिया उसमें, है ना, ये मेरे ही अक्षर है, कहीं लिखा उखा नहीं है, ये मैं ही अपने पेन से उसमें लिखा, ताकि तुम लोगों को याद आए कि कोटा डोल बोले सीधे से आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन टाइप का कुछ दिखना चाहिए एग्जाम में। पिक्टोग्राफिकल मेमोरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आप जो देखते हो ना बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है, बोला हुआ याद नहीं रहता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, लेकिन देखा हुआ याद रहता है। तो ऐसे में आपको याद आएगा कि कोटा डोल में मौर्यकालीन अवशेष हैं, मौर्यकालीन अवशेष हैं। और स्पेसिफिक लिख दिया तो अशोक का बोलो सिंह स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ, ठीक। चलिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानों को समझाने के लिए चिरमिरी प्रोमिनेंट पॉइंट है, लेकिन कई साइट लोकेशन हम लोग अभी देखेंगे। राम वनगमन पथ देखो, वेस्टर्न पार्ट में भरतपुर जाओगे तो सीतामढ़ी हरचौका, नदी मिलेगी मवई नदी, मवई नहीं लिख देगा पवई, वही है, कोई पवई नदी नहीं है, ठीक। ये सीतामढ़ी हरचौका का एंट्री है। ये राम जी का प्रतिमा जो वहां पर बनाया गया है भूपेश बघेल सरकार के द्वारा, ठीक। मैरीन फॉसिल पार्क, मनेंद्रगढ़ वन मंडल, मनेंद्रगढ़ इज द हेडक्वार्टर ऑफ मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का हेडक्वार्टर क्या है? बीचों बीच वाला, ना दक्षिण वाला ना उत्तर वाला। मनेंद्रगढ़ बीच में है, उसके साउथ में है चिरमिरी, नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपका? भरतपुर। लेकिन बीच वाला क्या लिया गया है? हेडक्वार्टर। वहीं पर है मैरीन फॉसिल पार्क, इसका नाम लिया है गोंडवाना, गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई गई हैं। और अगर वो नहीं पाया गया होता तो मैरीन फॉसिल पार्क भी नहीं पाया गया होता। मनेंद्रगढ़ के पास में ही अमृत